एक गांव का नाम रामपुर था। ये गांव एकदम साधारण सा था, मगर उसकी एक खासियत थी। यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करना जानते थे। हर घर में लोग सादगी और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते थे। इसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक आम बच्चा था, लेकिन उसकी एक आदत उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। वह हमेशा बड़ा बनने का सपना देखा करता था, पर उसमें कभी कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी। अर्जुन की माँ उसे अक्सर समझाती। बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने वहीं पूरे होते हैं जिनके लिए तुम मेहनत करते हो। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। पर अर्जुन को मेहनत करने में मन नहीं लगता था। वह दिन भर बस यह सोचता रहता कि एक दिन वह बिना कुछ किए बड़ा आदमी बन जाएगा। उसे लगता था कि किस्मत खुद ही उसके सपनों को साकार करेगी। एक दिन गांव में एक नया अध्यापक आए। उनका नाम शास्त्री जी था। वह गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे। शास्त्री जी का व्यवहार बहुत सरल था और वह बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देते थे। गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते थे। अर्जुन भी शास्त्री जी की कक्षा में पढ़ता था, लेकिन उसकी आलसी आदतों के कारण वह अक्सर पढ़ाई में पिछड़ जाता था। शास्त्री जी ने उसकी इस स्थिति को देखा और एक दिन उसे अलग से बुलाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम में बहुत क्षमता है, लेकिन तुम उसे सही दिशा में नहीं लगा रहे हो। तुम्हें प्रेरणा की जरूरत है और वह प्रेरणा तुम्हारे अंदर ही है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, प्रेरणा? लेकिन मुझे तो कोई प्रेरणा महसूस नहीं होती। शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति के अंदर प्रेरणा होती है, बस उसे जागरूक करना पड़ता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। शास्त्री जी ने कहा, कई साल पहले हमारे देश में एक साधारण आदमी हुआ करता था। उसका नाम था मोहनदास। उसने बचपन से लेकर युवावस्था तक कभी कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके देश में लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। यह देखकर उसने ठान लिया कि वह अपने देश को आजाद कराएगा। उसके पास न धन था, न ही ताकत, लेकिन उसके पास प्रेरणा थी। प्रेरणा अपने देशवासियों को स्वतंत्र कराने की, और वही प्रेरणा उसे इतना मजबूत बना गई कि उसने पूरे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवा दिया। आज हम उसे महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना और कहा, लेकिन मैं तो गांधी जी जैसा महान नहीं हूँ। शास्त्री जी ने धीरे से कहा, महान वही होता है जो अपनी प्रेरणा को पहचानता है। अगर गांधी जी भी यह सोचते कि वह कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आज हम आजाद होते? तुम्हें भी अपने अंदर की प्रेरणा को पहचानना होगा। अर्जुन के मन में कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह भी कुछ बड़ा कर सकता है, बस उसे मेहनत करनी होगी। उसने शास्त्री जी से पूछा, लेकिन मैं कैसे प्रेरणा पा सकता हूँ? शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रेरणा कोई बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे दिल और दिमाग से आती है। तुम्हें बस अपने उद्देश्य को समझना होगा और उसकी तरफ लगातार प्रयास करना होगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने शास्त्री जी की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा। खेल कूद में भी वह सबसे आगे रहने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह पढ़ाई में भी अच्छा होने लगा। उसकी कक्षा के बच्चे भी उसे देखकर प्रेरित होने लगे। अब अर्जुन का आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। समय बीतता गया और अर्जुन ने पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली। गांव के लोग उसे अब एक उदाहरण के रूप में देखने लगे थे। हर कोई कहता, देखो, अर्जुन ने कैसे अपनी मेहनत से अपने जीवन को बदला। अर्जुन खुद भी यह महसूस करने लगा कि सच्ची प्रेरणा क्या होती है। उसे अब यह समझ आ गया था कि कोई भी व्यक्ति बड़ा तभी बनता है जब वह खुद में भरोसा करे और अपने उद्देश्य के लिए लगातार प्रयास करे। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने अर्जुन को सम्मानित किया। उन्होंने गांव के सभी बच्चों से कहा, अर्जुन आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने हमें यह सिखाया है कि सच्ची प्रेरणा केवल बाहर से नहीं मिलती, यह हमारे अंदर होती है। अगर हम अपनी प्रेरणा को पहचान लें, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं होता। अर्जुन अब गांव का सबसे होनहार छात्र बन चुका था।
उसके जीवन की यह यात्रा दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई थी। गांव के सभी बच्चों में अब अर्जुन की तरह मेहनत करने की चाहत जाग गई थी। वे सब अर्जुन से सीखते और प्रेरणा लेते थे। अर्जुन ने एक दिन शास्त्री जी से कहा, गुरुजी, आपने जो प्रेरणा की बात कही थी वह अब मुझे समझ में आ गई है। मैं अब जानता हूँ कि सच्ची प्रेरणा हमारे अंदर होती है। शास्त्री जी ने गर्व से कहा, अर्जुन, तुम्हें अब सही मायने में सच्ची प्रेरणा का अर्थ समझ आ गया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इस तरह अर्जुन की कहानी न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ता ने उसे सिखाया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें अपनी प्रेरणा को पहचानना होता है।